दोस्तों, अभिषेक स्टडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से बिहार स्पेशल क्यूज लेके आए हैं। चलिए ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो बताना है, सबसे पहला सवाल जो है, बताइए कि सेल में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। तो बताइए सबसे पहले तो बताइए कितने फेज में इसका सेल डिवीजन होता है कोई, मतलब 5 फेज में। कौन कौन सा? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर टेलोफेज और एनोफेज। एनाफेज। पहले तो प्राथमिक प्राथमिक इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, इंटरफेज होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और लास्ट में टेलोफेज होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है, आप बोला कि जो है तुर्क धागा जानते हो, स्प्लेंडर फाइबर, किस में निर्माण होता है? प्रोफेज में। प्रोफेज में, सही बात है। चलिए सही बात है। तो बताना है तुमको, पोपा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? म्यांमार। म्यांमार। तो बताना है तुमको कि किलाऊ ज्वालामुखी कहाँ है? ये क्या बोलते हैं? हवा, ठीक ठीक बोलो। हवाई द्वीप या अमेरिका? हवाई द्वीप अमेरिका का है, वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा 2025 में एफडीआई कहाँ से आया है? सिंगापुर से। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तब अभ्यास वरुण होता है ना, दो देशों के बीच अभ्यास होता है, वरुण किसके किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस, इधर 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 पूछे थे। ठीक है, भारत और फ्रांस। बताओ ये जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है, किस प्रकार का अभ्यास है? मतलब थल सेना, वायुसेना, नौसेना, किसका? नौसेना। हाँ ठीक है, नौसेना। बहुत अच्छा। तो बताना है कि बतुकंपा है ना, बकथुम्बा है, बतुकंपा ने बकथुम्बा। हाँ बतुका या बोनालू जो त्योहार रहता है, महोत्सव जो होता है, कि कहाँ मनाया जाता है? नहीं पता। राहुल? तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बताइए, एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी किसने लिखा है? पूजा पुजारा। ठीक है, पूजा पुजारा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको, गोदावरी नदी जो होता है कहाँ से निकलता है और इसकी लंबाई कितनी है? अमरकटक से। गोदावरी ना महाराष्ट्र के नासिक से 1465 किलोमीटर। 1400। नासिक के त्रिबंगम, त्रियम्बकम। हाँ पहाड़ी है, वही होता है, बोलने नहीं आ रहा है लेकिन वही है। हाँ चलिए, नेक्स्ट बताना है तुम लोग को कि तुमको कौन पढ़ी, हाँ बताओ, तुम बताओ कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। तो इसका जो लंबाई कितना होता है? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो बता दो तुम, महानदी कहाँ से निकलता है? महानदी अमरकंटक से निकलती। महाबलेश्वर छत्तीसगढ़ से निकलता है। छत्तीसगढ़ के कहाँ, कौन कौन सा रेनी से? उसका कैसे होता है, याद आ रहा है। एनीबॉडी बोलो। अमरकंटक ही ना होगा। छत्तीसगढ़ के सियावा श्रेणी से निकलता है, याद रखना। कौन सा श्रेणी? सियावा श्रेणी। ठीक है, बताना है तुमको कि गोदावरी कावेरी नदी कहाँ से निकलता है और इसका लंबाई कितना है? कर्नाटक ब्रह्मगिरी से निकलता है। इसका लंबाई नहीं पता। एनीबॉडी कोई? नहीं पता। तुम लोग? हाँ? नहीं पता है। नहीं पता है तुम लोग को? पता तो हमको भी नहीं है, लेकिन 848 या 54 किलोमीटर है। ठीक है, देख लेना, इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच होता है? हाँ एनीबॉडी? मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। ठीक है, बताना है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत के मानसरोवर से। ठीक है, बताना है तुमको, हाँ कहाँ गिरता है, बता जो है कोशिका गठन को क्या बोला जाता है? क्या बोले? कोशिका गठन को
क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, बताना है कि पादप में किस प्रकार का विभाजन होता है? पादप में विभाजन होता है सेल प्लेट्स में। असूत्री ना। दो तरह का होता है। सेल प्लेट के द्वारा होता है, इसमें दो तरह का विभाजन होता है। असूत्री या समसूत्री होगा। हाँ बोलो ना। अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादप में दोनों प्रकार के ये पाए जाते, ये विभाजन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये कावेरी का जो लंबाई है ना 800 है। कितना है? 800। ठीक है, बताना है तुमको, बताना है पंच प्रयाग जानते हो ना? 5 प्रयाग बनता है। तो बताओ विष्णु प्रयाग किन किन दो नदियों के मिलके बनता है संगम पे? कौन बताएगी? बताते हैं। अलकनंदा, विष्णु, आप तो यही बोल दिए। एनीबॉडी? विष्णु प्रयाग में बोलता है अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा। ठीक है, बताना है आप लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और किसने किया था? 1885 में एओ है। 1885 में एओ ह्यूम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को हुआ। 2 जनवरी 1930। 2 जनवरी 1930। 2 जनवरी 1930। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है वेदांत कॉलेज का स्थापना कब हुआ और किसने किया था? वेदांत राजा राम मोहन राय। कब हुआ था? 1828 1825। 1825। ठीक है, बताना है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ और किसने किया था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में हुआ है, और यह क्या है सलीमुल्लाह खां और सलीम अली और आगा खान। कृपया कर दूसरे जब बोले तो आपने बोलिए, जब आपके पास आएगा तब बोलिएगा। आप रोज आपको समझाना नहीं पड़े, इसको ध्यान दीजिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया और कब किया? विलियम जोन्स 1784। आनंद मोहन बोस, सूर्यनाथ बनर्जी। कब हुआ था? इसका इसका नहीं, 1876। कब हुआ था? 1876। ठीक है, बताना है आप लोग को सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल। बिहार बंगाल। ठीक है, इसका आप जानते हो कौन था नेता? इसका चिराग अली मजलूम शाह। और मतलब उसमें हिंदू वाला में अगर हो जाएगा ना तो उसमें हो जाएगा दर्जियन करके कुछ है। दर्जी नारायण। ठीक है, दर्जी नारायण है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो होता है कब लागू हुआ? किसके समय में लागू हुआ? इतना बताओ। डलहौजी के समय, पारित और कैनिंग के समय। डलहौजी समय पारित हुआ, कैनिंग के समय। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसके समय लगाया गया? कार्नवालिस। नहीं पता। लॉर्ड हाँ, एलन बरो। और कोई तुम बोलेगी? सोनू? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ और कब हुआ? 1824 से 26। हाँ, किसके समय हुआ था? ये था उसमें 1800 बोले हम। आज तो भूल गए। भूल गया। एनीबॉडी? ये था, बताते हैं। एलन ब्रो के बाद कौन था? एमहर्ट्स। कौन था? एमहर्ट्स। 23 से 28 था। ठीक है, बताना है तो बताना है अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? रामदास। रामदास। वहां गोल्डन टेम्पल का स्थापना अर्जुन देव किए थे। ठीक है, बताना है आप लोग को बताना है, बोला कि टीपू सुल्तान जो था स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, है ना?
और साथ ही जेकोबियन क्लब का सदस्य भी बना था। तो ये कहाँ किया था? अपना राजधानी में श्रीरंगपट्टनम। हाँ, अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ऐसी जवाब आना चाहिए। चलो बताओ तुम लोग, संस्कृत विद्यालय का स्थापना कब हुआ और किसने किया था? जुनाडन नंगल क्या था। हाँ, ठीक। और इसके वारेंग हेस्टिक के समय 1782 में, 84 या 82। 82, ठीक। हाँ, बोल तो दिए। डंगन, ठीक है, बहुत अच्छा। सब तो बताइए दी। नेक्स्ट बताना है आप लोग को। और क्या था? बिहार में था। चलिए बताइएगा कि बिहार में यूरेनियम जो है कहाँ पाया जाता है? बोला रोहतास। गया। गया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ बिहार में ही चिकनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में, ठीक है, बहुत अच्छा। जल्दी कस के बोलो। हाँ, बिहार में बताओ बंदूक कारखाना कहाँ है? बंदूक कारखाना मुंगेर। मुंगेर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो रेशम उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? भागलपुर। भागलपुर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? जानते हो तनु? जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और फिर खुद जमुई। मुंगेर। मुंगेर, हाँ सॉरी। खुद मुंगेर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आपको कि पालनी किसकी रचना है? पानी, नहीं पता। पता है? अष्ट अध्याय। हाँ, आता है तो आदमी बुला के भी करिए, हम बोलेंगे। ठीक है, बताओ नहीं बताना, इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली के लिए बोला है, मतलब किसका पुस्तक? खुशवंत सिंह। हाँ, खुशवंत सिंह। तो बताओ मुद्रा राक्षस? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त, ठीक है, शाबाश। तो बताओ तुम लोग कि दिल्ली दरबार जो है, जिसमें बंगाल से अलग कर दिया गया बिहार को, ठीक है, दिल्ली दरबार कब आयोजित किया और बिहार को कब अलग किया? कोई 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार लगा। और बिहार को 22 मार्च 1912 नहीं 11। अरे ठीक, 11 ठीक है, 1912। ठीक है, बताना उड़ीसा कब अलग हुआ भारत से, तो बिहार से? छत्तीस। 1936। झारखंड का बोले? झारखंड 2000 में। 2000 में। डेट? 15 नवंबर। 15 नवंबर, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि नेपाल से सटल जिला के बारे में कोई, नेपाल नहीं, यूपी से सटा हुआ जिला के बारे में बताओ। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। नहीं उत्तर प्रदेश से ये। हाँ बोलो। रोहतास, हाँ, रोहतास कैमूर, हाँ, बक्सर, रोहतास कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान हाँ। और गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। अरे वाह, शाबाश, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताओ दक्षिण मतलब झारखंड से सटे 8 जिले बताओगे? गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका, भागलपुर और एक और बच गया। कटिहार, बस, ठीक है। बताओ दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन आता है? समस्तीपुर और दरभंगा और फिर मधुबनी। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, बताओ बोला खो खो में कितना खिलाड़ी? 9। खो खो 9 ऐसे याद रखो बोला, ठीक है। बताओ एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ ना, तो पूछेगा तुमको कि एलपीजी रिफॉर्म तो कोई पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था, रोलिंग प्लान में हुआ था। तो बताना है तुमको कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ 7वां। 5वां। ठीक है, 5वां। तो बताना है तुमको कि रोजगार सृजन और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था?
रोजगार का सृजन सातवां सातवां छठा। सातवां, इसमें था सातवां में रोजगार सृजन और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सिर्फ रोजगार सृजन बोलते तब वो हो सकता था। ठीक है, बताना है तुमको कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस समिति पर आया था? चौथी पंचवर्ती इसमें गॉडगिल था उसमें, गॉडगिल। ठीक है, गोलगिर समिति। तो बताओ पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? 4 खिलाड़ी। ठीक है, जरी कस के बोलो। ठीक है, बताओ कबड्डी में को खिलाड़ी होता है? 7 7 ठीक है, 7। बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8। 8। तो आसान आसान हो रहा है ना। चलिए बताना है कि तेलुगु और कन्नड़ को कब शास्त्रीय भाषा बनाया गया? 2008। 2008। तो बताइएगा उड़िया को कब बनाया गया? उड़िया 2013। या 2014 2014। ठीक है, तो बताना है 2024 में 5 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो बताओ कौन कौन सा भाषा था? पाली, प्राकृतिक, मराठी और बंगाली। वो बोलेगी, बोलो बोलो तुम। पाली, प्राकृत, उड़िया, मराठी। उड़िया और अभी उड़िया तभी बोले। पाली था, प्रकृति था, आसामी था, मराठी था और बंगाली था। ठीक, असमिया बंगाली। ठीक है, सही बोला। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताएं मलयालम, मलयालम कब जोड़ा गया था? 2013। 2013। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को मंदिर उंदिर है ना रे। बताओ एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला, फिलीपींस। मनीला। फिर स्थापना इसका कब हुआ? 1966। 1966। तो बताना एससीओ का मुख्यालय कहाँ है और कहाँ कब बनाया गया? एससीओ का मुख्यालय है ये एससीओ का चीन में है, बीजिंग। बीजिंग, हाँ। और ये स्थापना हुआ है 1994 96। ठीक है, बताना है तुमको ILO। ILO 1961 नहीं 61। चाहिए आप लोग? 1919 जनेवा। 1919 जेनेवा। ठीक है, तो बताना है तुम लोग को बताना है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश, एक की रुक जाइए बताते हैं। हाँ, की 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971। बताना है कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 31 मई, भूल गया। 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि विटिकल्चर, अंगूर। अंगूर। फिर बताओ एकता स्थल किसके लिए? एकता स्थल एकता जगजीवन राम। ज्ञानी जेल सिंह। यानी जैल सिंह। ठीक है, बताना है वीरभूमि। वीरभूमि शंकरदयाल शर्मा। वीरभूमि राजीव गांधी। राजीव गांधी। ठीक है, बताओ कर्मभूमि। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। चैत्राभूमि। जगजीवन राम। ना ना ना, अम्बेडकर। हाँ, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बताना है काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति। हाँ, ठीक है, बताओ। पेट्रोल से। पेट्रोल से। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को सिल्वर क्रांति, कॉटन कपास। ठीक है, बादामी क्रांति। ठीक है, मसाला। ठीक है, सुनहरी क्रांति। सुनहरी सुनहरी की हो बे? जूट से। सुनहरी फल से सुनहरी फल। चलिए, अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग देख लीजिएगा।
बाकी आगे बढ़ेंगे फिर से साइंस में। रैपिड फायर चलेगा अब थोड़ा सा, तो रैपिड फायर में ध्यान रखिएगा। रैपिड फायर उसके बाद फिर तेजी में हम लोग चलेंगे, ठीक है। बताओ नापतोल दिवस कब मनाया जाता है? क्या? कहा? 20 मई। 20 मई, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस 26 जुलाई। 26 जुलाई, ठीक है। बताना है तुम लोग को डस्ट लिंक अभ्यास किसके किसके बीच होता है? कोई भी। भारत उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है कि तुम लोग को नर्स दिवस जो होता है किसकी स्मृति पर मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? किस पर मनाया जाता है नहीं जानते। चलो, बुद्ध स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बुद्ध स्मृति दिवस पास। कब? 12 मई। 12 मई, ठीक है, बहुत अच्छा। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून। 25 जून, ठीक है। बताना है तुमको कि ऑपरेशन ओलिविया कहाँ चलाया गया? कोई बोल सकते हो? उड़ीसा गहिरमाथा। उड़ीसा गैरमाता, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या? 25 जनवरी। 25 जनवरी, ठीक है। बताना है संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई। 18 मई, ठीक है। बताना है तुम लोग को लैंगिक असमानता सूचकांक कितना है अभी? क्या? 102। 102, ठीक है। हॉर्नबिल त्योहार का कहाँ मनाया जाता है? कहाँ? नागालैंड। नागालैंड, बहुत अच्छा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है और भारत का कौन जारी करना है, खाली बताओ। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, बहुत अच्छा। बता रहा है डुरंड खेल किससे संबंधित है? डुरंड कप? नहीं, किसे? हॉकी से। नहीं, फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से है, ठीक है। बताओ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय सौर गठबंधन पास। पास, एनीबॉडी? 2015, ठीक है। बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव। गुड़गांव, हरियाणा, ठीक है। बताओ तुम लोग कि दुलहस्ती और रेटल परियोजना किस नदी पे है? चुनाव पे। चुनाव पे। चिनाव नदी पे, ठीक है। बताना है तुम लोग को श्री लेली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। मणिपुर लिली है ना उसमें। ठीक है, श्री लेली। बताना है तुम लोग को सबसे अधिक उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? एनीबॉडी? सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हाँ, गुड इनफ। गुड इनफ। हाँ, गुड इनफ, ठीक है, बहुत अच्छा। और सबसे कम उम्र में? इसका नाम ठीक है, यूसुफ मलाला जाई, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब मिला था भारत को? किसको मिला था? बोलेगी कोई? एनीबॉडी? सोनू? 1930 सीवी रमन को। 1930 सीवी रमन, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुमको वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? क्या? हाँ, केमिस्ट्री में। प्राची जरा आवाज कर। बताओ कब मिला था केमिस्ट्री? 2009 में। 2009 में। बताओ अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और कब मिला? साहित्य के लिए। इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स, बस। कब मिला था? 2013 में। और कोई? 2019 में। 2019 में, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22। 22 अप्रैल में, ठीक है। बताना है कि तब तुम लोग को विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? कॉपीराइट भूल गया। 22 अप्रैल, ठीक है, बहुत अच्छा। तनु भी बोली, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा वन वृद्धि कहाँ हुआ है, किस राज्य में हुआ है? छत्तीसगढ़। एक ही बार बोलेगी रे सब लोग ने। बताओ लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नहीं, सिक्किम। लोसर लद्दाख, लोसांग सिक्किम, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बताइएगा आप लोग स्टार्टअप डे कब स्टार्ट हुआ बोला? 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016, ठीक है। बताना है तो तुम लोग को तेलंगाना में जो है
तेलंगाना वाला नहीं पूछते हैं। बताओ तुम लोग डीआरडीओ का अभी अध्यक्ष कौन है? ये डीआरडीओ का काम समीर कामनत। हाँ, समीर कामत। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को ऑस्ट्रेलियन ओपन किस मैदान पे खेला जाता है? बताएगी तुम लोग? डाउन से क्ले ना बताओ। हार्ड। हार्ड कोर्ट पर इसका कब हुआ था? 1901 में। 1905 में। 1905 में। ठीक है, तो अब लास्ट एक एक सवाल है, एक एक दो सवाल हम तुम लोग से पूछ लेते हैं। तो बताओ ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया? क्या? 21 मार्च। 21 मार्च। ठीक है, बहुत अच्छा। 21 मार्च। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को अच्छा, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहां से लिया गया, पता है? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि उपराष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में? पदावधि में हाँ, बताओ। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 64 में 66 67 अनुच्छेद 67 में 67 में। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? बताओ। कस के बोलो ना, 72। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद कब हुआ था विवादी? एनीबॉडी? हाँ, बताओ। 1965 में। ना, थोड़ा सा मिस कर दिया। 1967 में। 1967 में। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुमको मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि 42वां संविधान संशोधन। आंसर भी बता दिए, ये जो पूछने वाले थे उसका आंसर ही बता दिए तुम लोग को। चलो, कोई बात नहीं। बताना है तुमको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान का संरक्षण किस अनुच्छेद में? 50। आर्टिकल 50। हाँ, 49। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बताओ कि अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये सब किस अनुच्छेद के तहत आता है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा मानसी, बहुत अच्छा। 41। ठीक है, बताना है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 50। अरे अनुच्छेद 40। हाँ, अनुच्छेद 40। ठीक है, बताना है तुम लोग को राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, 21 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। 38। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा मानसी, बहुत अच्छा। ठीक है, बताना है तुम लोग को कि भाग 6 में क्या है? राज्य के बाद किसने कितने अनुच्छेद दिए? बताते हैं मैम। 152 से 237। ठीक है, 152 से 237। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है कि नागरिकता कौन भाग में है, कितने से कितने अनुच्छेद के बीच? नागरिकता भाग 2 में है और ये 4 से 12 तक है। 5 से 11। ठीक है, बहुत अच्छा। ये दरोगा में पूछा जा चुका है। सवाल बहुत आसानी आते हैं, है ना, इन्हें कि हम लेवल टफ कर दें या फिर बहुत सारे कमेंट वगैरह में देखते हैं हम बोलता है टफ लेवल कीजिए। लेवल टफ कर नहीं करना है। एग्जाम में बेसिक सवाल ही आते हैं, उसमें बच्चे लोग टफ पढ़ने के चक्कर में इजी सवाल गलती कर देता है। बेसिक को ही कमांड करना है। ठीक है, तो आज का क्यूज यहीं पे समाप्त करते हैं और मतलब क्या कहते हैं, सब लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए